हेलो एवरीवन। कल बताया था वो हो गया था, एक बार और रिपीट करवा देता हूँ, कभी आपको समझ में नहीं आया हो, ठीक है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालनी है? 0, 1, 2, 3, 4। अब 4 से भाग दे दो और उसका वर्गमूल कर दो, क्या आएगा? 0, 1, 2, 3, 4। 4 से भाग, ठीक है। 4 से भाग, काट दो जो कट रहा हो, 0 का, 2/4 का, 3/4 का, 3/4 और 4/4 का 1। कंफर्म। अब इनका वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट कर दो। जीरो का वर्गमूल 0, 1/4 का 1/2, 1/2 का 1/√2, √3/2 और 1। अब हमसे सीधा लिख देंगे कि 0, 1/2 लिखो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये किसकी वैल्यू है? साइन थीटा की वैल्यू। साइन 0, 0, साइन 30, 1/2, साइन 45, 1/√2, साइन 60, √3/2, साइन 90, 1। कन्फर्म। कोस की क्या बताई थी? उल्टा लिख दो, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0 आ गया। अब टेंजेंट थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा कर लोगे। टेंजेंट थीटा क्या? साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो 0/1 0, 0/1। किसी भी चीज को 0 से 1 से भाग दोगे तो 0। अगर किसी भी चीज को 0 से भाग दोगे तो इनफाइनाइट या अनडिफाइन। कल भी बताया था आपको, एसएससी अनडिफाइन देती है, न कि इनफाइनाइट, और सभी एग्जाम इनफाइनाइट देंगे। एचएसएससी हुई, एसएससी में बस अनडिफाइन, एचएसएससी और अदर स्टेट एयरफोर्स इसको इनफाइनाइट देता है, ठीक है। टेंजेंट थीटा कितना? 0, 1/√3, इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला 1/1, इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला √3/1। और बताई थी 1/0 या कोई भी चीज़ हो उसका क्या आएगा? इनफाइनाइट या अनडिफाइन। समझ गए? मैन बच गया जो लास्ट में करवाए थे कल, वे क्या बताए थे? कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और टेन थीटा। कोसिकेंट थीटा क्या बताया था? कोसिकेंट थीटा बताया था आपको 1/में साइन थीटा, ठीक है। और सीकेंट थीटा क्या बताया था आपको? 1/में कोस थीटा। एक और रह गया कोट थीटा, 1/में टेन थीटा। ये नहीं हो तो कोस थीटा बटे में साइन थीटा। समझ गए होगे क्यों लिखा है? टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटे में कोस थीटा। तो ये नीचे है तो साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो अब कोसिकेंट, सीकेंट और कोट की वैल्यू दोबारा लिख रहे हैं, जल्दी जल्दी करना है क्योंकि फिर आज आपको हाइट एंड डिस्टेंस समझाएंगे और ये वैल्यू आपको याद रखनी है। चाहे साइन की याद रख लो या टेन की याद रख लो या कोस की याद रख लो, एक तो जरूर याद रखनी। साइन याद रख लेना, आपको उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। क्या? कोसिकेंट थीटा 0 था, 1/0 मतलब
इनफाइनाइट या अनडिफाइंड। 1/2 था, 2/1। 1/√2 था तो √2/1। √3/2 था तो 2/√3। 1/1 था तो 1/1 हो गई। अब सीकेंट थीटा कोस का उल्टा, 1/1 था तो 1/1 या इसका उल्टा लिख दो 2/√3। इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2, इसका उल्टा इनफाइनाइट या अनडिफाइंड, क्योंकि 0 का उल्टा 1/0 था, वो अनडिफाइंड। कोट थीटा टेंजेंट का उल्टा बता था तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट और 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3 और इनफाइनाइट का उल्टा 0। समझ रहे होगे क्या पता है? 0 का उल्टा 1/0 मतलब अनडिफाइंड और अनडिफाइंड का मतलब 0/1, तो कितना 0। कन्फर्म। अब हाइट एंड डिस्टेंस समझा देता हूँ आपको, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने हैं, हाथ चलाना है, कभी पैर पकड़कर चलाने लग जाओ। ज़्यादा हार्ड नहीं है हाइट एंड डिस्टेंस, इसलिए पहले हाइट डिस्टेंस करवाने हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्री बची हुई करवा देंगे। ठीक है, लिखो हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, करवाऊं? ये जैसे कोई पेड़ है या घर की दीवार लगा लो, घर की दीवार है, उसके साथ में हमने ये धरती है, ठीक है, हमने लगा रखी है सीढ़ी। ये क्या है? धरती। ये क्या है? दीवार। ये क्या है? सीढ़ी। लगा के देख लेना, ठीक है। क्या अगर आप किसी भी दीवार के सहारे सीढ़ी लगाओगे, कोई एंगल बनाओगे, कोई भी थीटा एंगल बनाओगे, या तो ये दे दे कितनी दूरी पर है, या ये दे दे दीवार की ऊंचाई कितनी है, या फिर ये दे दे सीढ़ी कितनी ऊंची है। इनमें से कोई एक चीज़ देकर दोनों चीज़ें हम निकाल सकते हैं। जैसे उसने हमको दे दी ये सीढ़ी से लेकर और दीवार तक ये 10 सेंटीमीटर है, तो सीढ़ी की ऊंचाई बताओ, दीवार की ऊंचाई बताओ। सीढ़ी की लंबाई, दीवार की ऊंचाई, ठीक है। कोई कुछ नहीं करना है, एक चीज़ देगा, या तो सीढ़ी की देगा, या दीवार की देगा, या धरती की देगा। एंगल बनेगा वो दो तरह से बनते हैं, एक तो इस तरह से बनेगा और एक इस तरह से बनेगा। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। समझ गए? ये अल्फा मान लो इसको, ये थीटा मान लो। ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन मतलब उतरता हुआ एंगल, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब चढ़ता हुआ एंगल। वो बोलेगा एक सूरज है, कितनी अच्छी पेंटिंग बना लेते हैं हम, फिर भी लोग नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? आप देखा करो, पेंटिंग बहुत अच्छी बना रहे हैं। सूरज है, यहाँ पर हम हैं, हमारी आँखों से सूरज का 60 डिग्री का कोण बनता है और सूरज हमसे 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। तो आपकी आँखों से सूरज कितनी दूर है, ये निकाल दो। समझ गए? कुछ नहीं करना है। अगर हम धीरे धीरे करेंगे तो सारा A to Z हो जाएगा और जल्दी लोगे
तो ये भी रह जाएगा और जो पीछे करवाया है वो भी आप भूल जाओगे। 1 नंबर पक्का करना है हमको। हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन जरूर आता है एसआई में, और हरियाणा पुलिस तो अब की बार पक्का देगी कांस्टेबल के लिए। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूँ, पहले समझा देता हूँ फिर बोलूँगा। ठीक है, जैसे कोई भी बोल देगा आपको कि एंगल ऑफ एलिवेशन बोल देगा 30 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? 30 डिग्री। ट्रिपलेट याद नहीं रख सको तो निकाल लेना। ट्रिपलेट है 3 4 5 5 12 13। ठीक है, 3 4 5 12 5 12 13 9 8 10 और 7 24 25। ठीक है, ये ट्रिपलेट होते हैं, मतलब इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर, मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर है जेड का स्क्वायर। ठीक है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर। जैसे मैंने ये दे दिया 3, ये दे दिया 4, तो ये कितना आएगा? तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना आ गया? 25। 25 का वर्गमूल कितना हो गया? 5। ठीक है, मैंने बोल दिया 5 12, तो ये कितना होगा? तो 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, कितना आ गया? 169। 169 का रूट कितना? 13। ठीक है, ये अगर ये 2 चीज़ दे दे तो तीसरी आपको निकालनी आनी चाहिए। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है जेड स्क्वायर, तो हमको जेड निकालना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर द रूट बराबर है जेड। समझ गए होगे? अब बोल देगा आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना दे दिया? 30 डिग्री, और सीडी की ऊंचाई दे दी आपको 12 सेंटीमीटर। तो दीवार की ऊंचाई बतानी है, वह दीवार सीडी से कितनी दूरी पर है यह बतानी है। ठीक है, अब जैसे क्या दिया है? 30 डिग्री, समझ लो 30 डिग्री, तो 30 डिग्री मान लेते हैं हम साइन 30 डिग्री। क्या होता है साइन 30 डिग्री? 1/2, मतलब पहले आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हरियाणा हरा भरा। ठीक है, तो 1/2, तो ये क्या होता है? P/H, मतलब लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है हमारा? 1, कर्ण कितना है? 2। समझ गए होगे या नहीं समझे तो दोबारा बता देंगे। आप एक बार बता देना। ठीक है, नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछ लेना। क्या है साइन 30 डिग्री कितना? 1/2 P/H। अगर P/H नहीं लेना है तो क्या करेंगे? ये मान लेंगे x और ये मान लेंगे y और ये मान लेंगे z। समझ में आ गया? अब साइन 30 की वैल्यू दे देगा और साइन 30 बराबर है 1/2, तो साइन 30 में क्या होगा? साइन 30 क्या होता है? 1/2, परंतु हमें क्या दे रखा है? x 30 क्या होता है? P/H बराबर है 1/2। समझ गए? P/H बराबर है 1/2। P की वैल्यू कितनी है? x, h की वैल्यू y, कितना? 1/2। वह हमें दे क्या रखा? y, मतलब हमारी जो सीडी है वो 12 सेंटीमीटर की, मतलब y की वैल्यू कितनी? 12। तो x/12 बराबर है 1/2। x बराबर है 12/2,
2 कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। x बराबर है 12/2 बराबर है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आप पूछे दूरी कितनी है तो क्या करेंगे, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, तो ये कितना आएगा, समझ लेना अच्छी तरह से। ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, तो ये कितना आएगा √3। क्यों आया, ट्रिपलेट लगा दिया, 1 √3 तो ये 2 कैसे निकलेगा, ये होता है x² प्लस z² बराबर है y²। तो x कितना हमारा, x हमारा है 1 का स्क्वायर प्लस z² कितना है z², क्योंकि z कितना है, z ही दे रखा है, और y² कितना है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, तो z² बराबर है 4 - 1, तो z बराबर है √3। समझ गए होगे, कितना आ गया √3। ठीक है, अब साइन नहीं लेना है अब आपको, अब ये देखना है 1/x बटा z बराबर है कितना है 1/√3। क्या निकालना है, z निकालना है, तो z उस तरफ जाएगा और x √3, ये √3 भाग में है तो इस तरफ आके मल्टीप्लाई में। x की वैल्यू कितनी दे रखी है, x की वैल्यू हमारे पास, सॉरी भाई थोड़ी गलती होगी, हमारे पास क्या की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई थी 6 सेंटीमीटर, सॉरी गलती नहीं हुई थी, x की वैल्यू कितनी आई थी 6 सेंटीमीटर, तो 6√3 बराबर है z। ये एक बार समझाने के लिए था। अब इसको अब हम शॉर्टकट तरीके से बता देंगे। ये 6 आ गया, ये 6√3 आ गया। ठीक है, अब इसको आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, इतना बड़ा करोगे तो एग्जाम सेंटर वाले खुद भाग जाएंगे एग्जाम लेकर, तुम तो वहीं पाओगे, मुझे पता है, तुमसे तो 4 घंटे का एग्जाम वाले। अब क्या बोला था इसने 30 डिग्री, और सीढ़ी कितने की थी 12 सेंटीमीटर की। अब दीवार की ऊंचाई बतानी है और कितनी दूरी पर है ये बतानी है। ठीक है, 30 डिग्री मान लेते हैं साइन का था, कितना होता है 1/2, कितना P/H, तो एक कितना ये कितना 2, क्योंकि हाइपोटेनियस मतलब करण कितना 2। अब ये कैसे आएगा, अब बताया था मैंने, इसका स्क्वायर में से ये घटा दो बट रूट दे दो, तो कितना आ गया √3, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके बराबर आना चाहिए। इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 3, कितना हो गया 4, इसका स्क्वायर 4 बराबर आ गए, तो कितना दे दिया 1/2। समझ में आ गया, 1/2 मतलब 1 2 √3। अब बोल रहा है उसने कि सीढ़ी 12 सेंटीमीटर की है, हम बोल रहे हैं 2 की है, वो बोल रहा है 12 की है, तो हम बोल रहे हैं 2 की, वो बोल रहा है 12 की, कितने गुना 6 गुना। सीढ़ी कितने गुना होगी 6 गुना। अब पूछे ऊंचाई कितनी है, तो इसका 6 गुना करोगे कितना आ गया, 6 गुना करोगे 6 सेंटीमीटर। अब बोले दूरी कितनी है, इसका 6 गुना कर दो √3 का, कितना आ गया 6√3। अब वो आपसे कुछ भी पूछ ले सीधा जवाब देना। इंद्रजीत सर ने करा था, मैं तो करके जाऊंगा, 1 नंबर HSSC में पक्का करना है मुझे। 1 मिनट के लिए समझ लो आप, 2-4 क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर उनको समझ लेना अच्छी तरह से, कल आते ही थोड़े बड़े क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, करो आप। कर लिया, नहीं समझ में आया,
मैंने आपको क्या बताया है, छोड़ दो इसको। साइन 30 की वैल्यू समझ में आ गई, 1/2, ये 1 ये 2, क्योंकि ये होता है P/H, आधार लंब और करण, तो आधार कितना आ गया, √3। अब हम बोले किसी चीज को कि मेरी उम्र मैं आपको बताऊं 20 साल और किसी और को बताऊं 30 साल, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं आपको बताऊं 20 साल 30 को और 30 साल, तो हमेशा उम्र एक ही रहेगी, कितनी, 30 वर्ष। 30 वर्ष मतलब हम एक चीज को बराबर से गुणा कर देंगे तो वो बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो बोला कि 2 की वैल्यू कितनी है, 12, कितने गुणा, 6 गुणा। अब बोले कि दीवार की ऊंचाई 6 गुणा कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। अब बोले कि कितनी दूरी पर है, कितने गुणा, 6 गुणा, तो कितने, 6√3 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन लिखो, समझ में आ गया हुआ, नहीं आए तो बता देना। मान लिया 60 सेंटीमीटर था, 60 डिग्री, और सॉरी पहले 45 ले लो, तीनों बता दूंगा मैं एक बार। 45 डिग्री क्या होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 P/H। P कितना है, 1, H कितना है, √2, मतलब ये कितना आ गया, 1। अब दे दे आपको दूरी, सीढ़ी से दीवार की दूरी दे दी आपको 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर दे दी। वो बोल रहा है 1, आप बोल रहे हो 12, कितने गुना हो गया, 12 गुना। तो अब पूछे सीढ़ी की लंबाई 12 गुना, तो 12√2 सेंटीमीटर। अब पूछे ऊंचाई, तो ये ऐसी थी तो ये भी ऐसी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी एक थी ये भी एक, कन्फर्म। अब ले लो 60 डिग्री, समझ लेना भाई अच्छी तरह से, अगर नहीं आए तो दोबारा पूछ लेना। 60 डिग्री में क्या हुआ, 60 डिग्री कितना था, साइन 60 डिग्री, √3/2, क्या है ये, P/H, कितना, P कितना, √3, H कितना, 2, तो B कितना आ गया, 1, इसका स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 1, कितना आ गया, 4, इसका स्क्वायर 4, बराबर आ गए, तो मतलब सही है, ठीक है। कर लेना, अगर समझ में नहीं आए तो स्क्वायर करके देख लेना। और कितना आ गया, √3, 2, ये 1। अब बोले आपको दीवार की ऊंचाई 13√3 सेंटीमीटर है, कितने गुना हो गया, 13 गुना। बोले अब कि दीवार सीढ़ी की लंबाई बताओ कितने गुना, 13 गुना, 13 दूनी 26 सेंटीमीटर। अब बोले दीवार से दूरी कितनी दूरी, 13 गुना कितना, 13 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना, जो चीज दे रखी कितने गुना, 13 गुना, तो उन भी दोनों चीजों को 13 गुना से कर दो तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं क्वेश्चन करा देता हूं, राम सूरज की तरफ देखता है, तो सूरज की तरफ राम देखता है, राम सूरज की तरफ देखता है कि उसकी आंखों से एंगल 60 डिग्री बनता है। वह देखता है कि उसकी आंखों से 60 डिग्री का एंगल बनता है, जहां पर सूरज है उससे लेकर उसके शरीर से उसकी दूरी है वो है 180 मीटर, ठीक है। कितनी दूरी है, 180 मीटर।
तो सूरज से उसकी आँख कितनी दूरी पर होंगी, मतलब ये पूछ लिया उसने, ये पूछ लिया, ये दे दिया, इसकी दूरी कितनी है 180। अब आँख से सूरज की दूरी कितनी है, तो हमें क्या लेना है 60 डिग्री, क्या साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2। क्या होता है ये लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना √3, कर्ण कितना 2, तो बचा हुआ कितना 1, मतलब √3 का स्क्वायर 3 और 1 4 और इसका स्क्वायर 4 बराबर आ गया। अब उसने बोला है कि उसकी दूरी कितनी है 180, कितने गुना 180 गुना, मैं बोलूँ 1 का 180 कितने गुना 180 गुना ही होगा। अब पूछूं x की वैल्यू कितनी, कितने गुना हो जाएगा इसका 180 गुना, कितना आ गया 360, सॉरी भाई 360 मीटर। इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझ लेना। एक क्वेश्चन मैं आपको घर से बोल देता हूं और वो आपको करके लाना है, और कमेंट में उसका जो जल्दी आंसर देगा उसको आज हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू जी, ठीक है। एक पेड़ √3 सॉरी भाई, एक पेड़ बीच में से टूट जाता है तो 60 डिग्री का कोण बनाता है धरती के साथ। एक पेड़ बीच में से टूट जाता है और धरती के 60 डिग्री का कोण बनाता है। क्या करता है, धरती के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि पेड़ की जड़ वह जहां पर वह जाकर गिरा उसकी दूरी 18 मीटर है, तो पूरे पेड़ की ऊंचाई बताओ। मतलब एक पेड़ था कोई जो टूट गया बीच में से, जैसे ऐसे था, ऐसे पड़ गया, तो यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाएगा। ये टूटे हुए से जड़ तक की दूरी कितनी 18 मीटर। तो आपको क्या बतानी है, पूरे पेड़ की ऊंचाई, नोट कर लेना पूरे पेड़ की ऊंचाई, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से कर लेना है, HSSC का 1 नंबर पक्का करना है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन कर लो तो आगे ट्राई करके देख लेना, नहीं आए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बताया था 9034380061। डाउट पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो तो। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जितना ज़्यादा उसके शेयर करना, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए हमने ये चैनल बनाया, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, और तैयारी करते रहना जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता।